दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका इन दिस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में। क्या आपको पता है यूएस एक्सपोर्ट ने कहा है कि इंडिया का सुपरसोनिक मिसाइल फिलीपींस के लिए C4ISR के बिना इनइफेक्टिव है, ब्राह्मोस के बावजूद भी। एक फॉर्मर एडवाइजर जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के लिए काम करते हैं, उन्होंने कहा है कि अगर C4ISR कैपेबिलिटी नहीं है तो ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फिलीपींस के लिए ज्यादा ऑपरेशनल यूज नहीं है। लेकिन इंडियन नेवी के C4I सिस्टम्स के आर्किटेक्ट जो फोर्स के फ्रंटलाइन वारशिप्स पे डिप्लॉयड है, उनका कहना है कि ये मिसाइल अपने स्टैंड अलोन मोड में भी लीथल है। फिलीपींस को एक स्ट्रेटेजिक टर्निंग पॉइंट के रूप में देखा गया है, जहां न्यू दिल्ली ने साउथ चाइना सी डिस्प्यूट्स में अपना स्टैंड लिया है। एशली टेल्स, जो कार्नेगी एंडाउमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के सीनियर फेलो है, उनका मानना है कि फिलीपींस बिना C4ISR कैपेबिलिटी के मिसाइल को इफेक्टिवली यूज नहीं कर पाएगा। C4ISR एक मिलिट्री सिस्टम है जो कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स, इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस के लिए यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस द्वारा यूज किया जाता है। C4ISR एक ऐसा सिस्टम है जो कई सिनेरियोज और डेटाबेस से मैसिव डेटा कलेक्ट करता है ताकि सिचुएशनल अवेयरनेस को एनहेंस किया जा सके। ये किसी भी मिशन का बेडरॉक है और इसके कंपोनेंट्स को मिलकर काम करना पड़ता है ताकि मिलिट्री के मसल साइड वेपन्स, प्लेटफॉर्म्स और ट्रूप्स को इफेक्टिवली एनेबल किया जा सके। C4ISR नेटवर्क्स दुनिया भर की मल्टीपल सोर्सेज से मैसिव डेटा कलेक्ट करते हैं, जिससे फ्यूज प्रोसीड करके यूजेबल इंफॉर्मेशन में बदला जाता है और ऑथराइज्ड यूजर्स के बीच सिक्योरली शेयर किया जाता है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के फॉर्मर सीनियर एडवाइजर टेलस ने इंडो पैसिफिक में लिटरल कंट्रीज की कैपेबिलिटीज को स्ट्रेंथन करने पर चर्चा की और इंडिया और यूएस को मिलकर ये काम करने का केस बनाया। उन्होंने कहा कि यूएस मदद कर सकता है लेकिन पोस्ट फैक्टो रेमिडिएशन से बचना चाहता है। इंडियन नेवी के ऑफिशियल कमांडर मिलिंद कुलशेस्त्र रिटायर्ड, जो पहली बार इंडियन नेवी के C4I के लिए ब्राह्मोस को इंटीग्रेट किया, उन्होंने कहा कि ब्राह्मोस को कैपेबिलिटीज एनहेंस करने के लिए इजीली इंटीग्रेट किया जा सकता है और ये फिलीपींस के लिए एक लिथल डिटेरेंट है। फिलीपींस ब्राह्मोस क्रूज मिसाइल का पहला एक्सपोर्ट कस्टमर है जो 2024 में चाइना के साथ साउथ चाइना सी में बढ़ते टेंशन्स के बीच आर्कपेलिगिश कंट्री को डिलीवर किया गया। ये देश अपना पहला ब्राह्मोस एंटीशिप मिसाइल बेस नेवल स्टेशन लियोविजल डो गेंटियोकी ज़ैम्बेल्स वेस्टर्न ल्यूजोन में बना रहा है। कमांडर कुलशेस्त्र ब्राह्मोस को इमर्जिंग इंडो पैसिफिक सिनेरियो में एक की आर्मामेंट के रूप में देखते हैं और उनका मानना है कि मिसाइल सिस्टम को किसी भी C4ISR सिस्टम्स में कन्वीनियंटली इंटीग्रेट किया जा सकता है जो फिलीपींस या कोई और देश लेना चाहे। फिलीपींस को ब्राह्मोस मिसाइल को फुली एक्सप्लॉइट करने के लिए लॉन्ग रेंज ISR कैपेबिलिटीज की जरूरत है, क्योंकि इसके पास ओवर द हॉरिजॉन रेडार, लॉन्ग रेंज रिकॉनेसेंस, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स और डेडिकेटेड एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल यानी AEW&C एयरक्राफ्ट नहीं है। कमांड एंड कंट्रोल यानी C2 सिस्टम्स के बिना ब्राह्मोस मिसाइल सिस्टम्स को डिफेंड करना और इसे एक इफेक्टिव किल चेन में इंटीग्रेट करना चैलेंजिंग होगा। फिलीपींस द्वारा ब्राह्मोस का डिप्लॉयमेंट चाइनीज मैरीटाइम मिलिशिया के लिए एक प्राइमरी डिटेरेंट बन जाएगा जो ब्राह्मोस किल जोन में वेंचर करने से बचेगा। फिलीपींस ब्राह्मोस को सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स के क्लस्टर के रूप में कमांड और गाइडेंस मोबाइल यूनिट्स के साथ ऑपरेट कर सकता है, जो हॉस्टाइलिटीज के दौरान फिक्स्ड लैंड बेस्ड मिसाइल साइट्स के कंप्रेशन में बेटर सर्वाइवेबिलिटी ऑफर करता है। एडिशनली फिलीपींस का स्टेशनरी टारगेट स्कार्बरो शोल को टारगेट करने के लिए सोफिस्टिकेटेड ISR टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। ब्राह्मोस मिसाइल मिड कोर्स गाइडेंस के लिए इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और टर्मिनल फेज के लिए होमिंग रेडार सीकर यूज करता है। GPS या ग्लोनस लिंक एक्यूरेसी को एनहेंस करता है, जो मूविंग टारगेट्स को टारगेट करने में मदद करता है। एलाइज फिलीपींस की C4ISR कैपेबिलिटी को बिल्ड करने में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। यूएस ने टेम्पोररली MQ-9 रिपर्स को फिलीपींस में स्टेशन किया था ताकि 2014 एनहेंस्ड डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट के तहत कंटिन्यूअस एरियल सर्विलेंस प्रोवाइड किया जा सके। बासा बेस को यूएस इंडो पैसिफिक कमांड और आर्मर्ड फोर्सेस ऑफ द फिलीपींस के बीच इंटेलिजेंस शेयरिंग एफर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया था। ये बेस यूएस फंडेड अपग्रेड्स भी रिसीव करने वाला है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।